कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। ऐसा पढ़ा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा। नाव और धारा, आप होते हैं इससे परेशान और कहते हैं कि भैया ये तो बहुत हार्ड है, कैसे काम चलेगा रे भैया। उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप देखिए, मैं पूरे नाव धारा को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपकी खिचड़ी पक जाए दिमाग में। लेकिन अगर मैं दो पार्ट में इसको पढ़ा दूं, सारे टाइप के प्रश्न कर लोगे। तो ये पार्ट 1 हम लेके चलते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 जरूर देख लेना। पार्ट 1 में हम सब कुछ आपको इत्मीनान से, संयम से ऐसे सिखा देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, जान लीजिए, जब भी आप पढ़ते हैं नाव धारा, तो एक बात तो सबको पता होना चाहिए, चाहे वो दूरी, चाल, समय पढ़ना हो, या ट्रेन के बारे में पढ़ना हो, या नाव धारा के बारे में पढ़ना हो, कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ये बात किसको नहीं पता है? इतना बात सबको पता होता है। दूरी के बट्टा में अगर स्पीड आएगा तो बराबर के उधर टाइम रह जाएगा। ये बात सबको पता है। अगर बताइए, ये डिस्टेंस के बट्टा में टाइम आ जाएगा तो उधर स्पीड रहेगा। ये बात सबको पता है। यानी आपको ये बात तो पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आज जो भी सवाल करवाऊंगा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, लेटेस्ट 2023 में आए हुए हैं। सुनिए, ये चाल आता है बट्टा में, तो दूरी बट्टा चाल क्या बोलते हैं? दूरी बट्टा चाल बोलते हैं समय। और आप जानते हैं ना, ये तो गुना में है दोनों। उधर से कोई इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दूरी के बट्टा में सोचिए, अगर समय को लाते हैं तो बट्टा में इस समय आएगा, क्योंकि उधर गुना में, इधर आया तो भाग में, उधर बच जाएगा चाल। ये बात तो आपके जुबान पर रहना चाहिए। अगर इतना बात आपको नहीं आता है तब तो भाई बहुत दिक्कत है, आपके जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये बात याद रखना कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये दोनों गुना में कोई एक इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। मैथ का रूले कहता है कि बराबर के इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में है तो हो जाएगा गुना में। तो शॉर्टकट याद रखना है, डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, है ना। ये लिखने में ना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। डिस्टेंस के बट्टा में स्पीड लिखे तो टाइम हुआ, डिस्टेंस के बट्टा में टाइम लिखे तो स्पीड हुआ। बस इतना बात। डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहता है, ये बात आपको ध्यान हो गया। अब एक बात और ध्यान देना है। एक बात क्या ध्यान देना है मेरे भाई? नाव का चाल हो या व्यक्ति का चाल हो, नाव या कोई व्यक्ति हो, तो इनकी चाल ना धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होता है। धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होता है। सोचिए, अगर उधर से धारा बह रही है, इधर से नाव जा रही है, और नाव से ज्यादा अगर धारा की चाल रहेगी तो नाव को उधर जाने ही नहीं देगी, पीछे की तरफ फेंक देगी, है कि नहीं? तो नाव का चाल हमेशा ज्यादा रहेगा, धारा की चाल हमेशा कम रहेगा। धारा की चाल हमेशा कम रहेगा। नाव और धारा की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल हमेशा ज्यादा रहेगा। अच्छा, नाव या व्यक्ति के चाल को x मान लीजिएगा और धारा की चाल को y मान लीजिएगा। एक्स वाई मानेंगे नहीं, हम आपको समझाने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए अभी माने हैं, आगे इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सुन लो, तो नाव या व्यक्ति के चाल को x मानिएगा, धारा की चाल को y मानिएगा। सोचिए, धारा के दिशा में अगर आप जाएंगे तो चाल आपका बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बताइए तो। धारा की दिशा में अगर आप नाव चलाइएगा, धारा के दिशा में, इसको डाउन इन डायरेक्शन कहते हैं। धारा के दिशा में चाल डी से डिनोट करते हैं, डी से, यानी डाउन इन डायरेक्शन। धारा के दिशा में ही आप जा रहे हैं तो चाल आपका बढ़ जाएगा, यानी आपका चाल और धारा के चाल जुड़ जाएगा। तो डी बराबर एक्स प्लस वाई। उसी तरह
धारा के विरुद्ध अगर चलिएगा मेरे भाई, धारा के विरुद्ध, अगर आप धारा के विरुद्ध चलते हैं, धारा के विरुद्ध आपकी जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पता है? धारा के विरुद्ध को अप इन डायरेक्शन कहते हैं, अप इन डायरेक्शन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। सोचिए, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ई भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, यह भी हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब ये समझिए, आदमी कोई भी व्यक्ति हो या नाव हो, उसकी चाल को x हमेशा x रखना और धारा की चाल को y रखना। तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के दिशा में यानी डाउन इन डायरेक्शन, जिधर धारा जा रही है उधरे आदमी जा रहा है या नाव जा रहा है, तो चाल जुड़ जाएगा, निश्चित है चाल बढ़ जाएगा। और धारा के विरुद्ध चलेंगे, धारा उधर से आ रही है, हम इधर से जाएंगे तो चाल घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। पक्का? अब दोस्तों सीधा एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि ये x नाव की चाल है, नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस शांत जल में, और धारा की गति अगर मान लो कोई नदी है, उसमें धारा जो बह रही है उसकी गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब आपसे अगर कहे कि जरा बताइए डाउन इन डायरेक्शन उस नाव की चाल क्या होगी, अगर उसी धारा के दिशा में नाव जाने लगे तो चाल क्या होगी? आप कहोगे सर धारा के दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी, क्या बात करते हैं, आसान बात पूछते हैं। यानी आप 12 6 क्या कर दोगे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर दोगे मेरे भाई। अगर हम कहेंगे कि एक बात बताओ, तो अगर उसके विरुद्ध नाव चले यानी अप इन डायरेक्शन चले तब? डी मतलब डाउन इन डायरेक्शन, जिधर धारा जा रही उधरे के तरफ, और अप इन डायरेक्शन का मतलब हुआ धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध जाएगी, नाव का चाल 12 है, धारा की चाल 6 है, कम करेगा, 12 में से 6 कम हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई अगर धारा के दिशा में नाव जाएगी तो हो जाएगा 18, और धारा के विरुद्ध जाएगी तो 12 में से 6 घट गया 6, सिंपल बात। अब एक काम करो, इस बात को तुम भूल जाओ, इस बात को तुम भूल जाओ और नया चीज सिखाता हूं। इसको भूल गए? अब भूल गए। अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर कि धारा के दिशा में चाल दे देगा किसी नाव का 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या ये नाव का ओरिजिनल चाल है? ना ना, डाउन इन डायरेक्शन मतलब धारा के साथ साथ नाव का चाल है 12, और अप इन डायरेक्शन मतलब धारा के विरुद्ध में नाव का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का ओरिजिनल चाल नहीं हुआ। नाव का ओरिजिनल चाल तो हमेशा शांत जल में ही होता है। तो नाव का अगर चाल निकालना है तो x का मान निकालना है, धारा की गति निकालना है तो y का मान निकालना है। अगर नाव का चाल निकालना है, सोचो ये दो चाल पता रहे आपको किसी नाव का, धारा के दिशा में भी चाल पता है और धारा के विरुद्ध में भी चाल पता है, दोनों चाल को जोड़कर 2 से भाग लगाइए। 18 और 6 जोड़ दिए, 2 से भाग लगाइए, 18 6 24, 24 को 2 से भाग तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अगर आपको धारा की गति निकालनी है, धारा की गति नाव से हमेशा कम रहेगा, कम रहेगा तो इसको माइनस करिए, 18 में से 6 घटाइए, 18 माइनस 6 जितना आएगा उसको 2 से भाग, 18 में से 6 गया 12, 12 को 2 से भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए इसको याद कीजिए, क्या वही चीज आया कि नहीं आया? सोचिए, अगर धारा के दिशा में चाल है 18 नाव का, धारा के विरुद्ध है 6 नाव का चाल, तो ये दोनों में से कोई भी नाव का ओरिजिनल चाल नहीं है, क्योंकि एक बार धारा मदद कर रहा है और एक बार धारा रोक रहा है, उसके ओरिजिनल चाल पता नहीं होने दे रहा है। तो ओरिजिनल चाल पता किए, नाव का चाल 12, धारा का चाल 6। देखिए नाव का चाल 12 था कि नहीं था, और नाव का चाल 6 था कि नहीं था, फिर 12 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 12 में से 6 घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये बात पता चल गया? पक्का पता चल गया होगा। अब एगो बात और बताइए मुझे, अगर मान लीजिए कि कोई धारा की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और मान लीजिए कि ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल और धारा का चाल पता है, इन नाव का चाल है, इ धारा का चाल, इन नाव का इ धारा का। अब मैं कहूंगा कि 45 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप कहिएगा सर टाइम, टाइम बराबर तो डिस्टेंस बटा स्पीड लिखना होगा।
टाइम बराबर सर क्या लिखना होगा, डिस्टेंस के बट्टा में स्पीड। तो अगर मैं कहूं कि 45 किलोमीटर धारा के दिशा में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर ये बड़का बात नहीं है। 45 किलोमीटर जाना है ना धारा के दिशा में, तो 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा के दिशा में बोले हैं सर, तो धारा के दिशा में चाल जुड़ जाता है। किलोमीटर किलोमीटर कटा, 15 तिहाई 45, आप कहेंगे सर 3 घंटा लगेगा। क्योंकि 1 घंटा में 15 किलोमीटर चलेगा तो 45 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटा लगेगा, अगर धारा के दिशा में जाता है तो। अगर यही कह दे कि धारा के विरुद्ध कितना लगेगा समय, तो वही दूरी तय करने में, 45 किलोमीटर तय करने में, धारा के जब विरुद्ध चलेगी तो चाल घट जाएगा। विरुद्ध में चाल रोकता है जी। तो 10 में से 5 घटाइए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसका तय करेगा। ये दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, किलोमीटर किलोमीटर 5 × 45, बोलिए 9 घंटा लगा। कितना देर लगा? 9 घंटा लगा। धारा के विरुद्ध चलेंगे तो 9 घंटा, धारा के दिशा में चलेंगे तो 3 घंटा। अब आपसे अगर सवाल पूछ देता कि एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस मुझे टोटल टाइम बता दीजिए, तो टोटल टाइम, ये भी कोनो बड़ा बात नहीं है, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। तो कोई बड़ा बात नहीं है तो कैसे? तो ध्यान रखिए कि 3 घंटा और 9 घंटा, 12 घंटा आपका आंसर हो गया। कितना देर हो गया? टोटल 12 घंटा हो गया। आने जाने में 12 घंटा। अगर धारा के दिशा में गया है तो धारा के विरुद्ध आना पड़ेगा, तो धारा की दिशा में जाएगा तो 3 घंटा, लेकिन विरुद्ध आएगा तो 9 घंटा, तो 9 3 12 घंटा। आगे जब हम बताएंगे तो आपको डायरेक्ट अगर ऐसा निकालना हो तो डायरेक्ट एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, वो बताऊंगा। पहले आते हैं इस सवाल पर, और सवाल को देखते हैं क्या हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या इस सवाल को हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसके मैं 2 पार्ट में करूंगा। एक पार्ट में करूंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, 2 पार्ट करूंगा। सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायान चाल, धारा की चाल ज्ञात करिए। दोनों का चाल बताना है। सोचो, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 के चाल से, धारा के विरुद्ध में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो आदमी का चाल भी पूछा, व्यक्ति का और नौका का चाल नहीं। कहता है स्थिर जल में व्यक्ति का चाल। व्यक्ति का चाल मतलब x का मान, धारा की चाल मतलब y का मान, दोनों बताना है। तो धारा का चाल ई है, नाव का चाल है या व्यक्ति का चाल है। तो 12 और 20 32, 32 को 2 से भाग 16, इसको तो 20 में से 12 घटाइए 8, 8 को 2 से भाग 4, आपका आंसर 16 और 4 हुआ। 16 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपका आंसर। यह पूछा गया था एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में। दोस्तों, जब दोनों दिशा में चाल पता है तो कहां कोई दिक्कत है। आप करते सीधे 20 12 32, 32 को 2 से भाग 16, और 20 में से 12 घटाते 8, 8 को 2 से भागते 4, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी सही है। दोस्त आगे आ जाओ, देखो अगला सवाल। यह भी सवाल आपसे ही पूछा गया था। कहता है एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा के दिशा में 8 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? धारा की चाल पूछा है। तो एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा के दिशा में 11 किलोमीटर, धारा के दिशा मतलब डाउन इन डायरेक्शन, 88 किलोमीटर वो गया, कितना देर में जानते हैं? 11 घंटा में। 11 घंटा में 88 किलोमीटर, 11 8 88, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में चाल हो गया। धारा के विरुद्ध कितना? तो धारा के विरुद्ध में 12 घंटा में 72 किलोमीटर, अप इन डायरेक्शन 72 किलोमीटर गया 12 घंटा में। 12 घंटा में 12 छक्के 72, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया। मेरे भाई, धारा की गति कहा, y का मान पूछा है, घटा के 2 से भाग। 8 में से 6 घटा लो और 2 से भाग लगा लो। 8 में से 6 घटा के 2 से भाग, 8 में से 6 गया 2, 2 के 2 से भाग दिए कितना? 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखो, आपको एग्जाम में ना इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है जी?
क्यों नहीं करना है? देखो, आप सोचोगे कि सर एक व्यक्ति 11 किलोमीटर धारा के दिशा में 88 किलोमीटर, 11 घंटा में 88 किलोमीटर, 11 अठे 88, मतलब उसको धारा के दिशा में चाल 8 हुआ, और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72, तब 12 छके 72, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत हुआ। क्योंकि आपने किलोमीटर यानी दूरी में समय से भाग दिया तो चाल हुआ। अब बताओ, दोनों दिशा का चाल पता है, धारा की चाल पूछा है, y का मान पूछा है, तो घटा के 2 से भाग, आया 2 में 2 से भाग, तो आंसर कितना? 1। क्या इतना काम आप नहीं कर सकते? बताओ मुझे, क्या इतना काम आप नहीं कर सकते? इसी में अगर उस व्यक्ति का चाल पूछ देता या नाव का चाल पूछ देता, अगर नाव रहे तो 8 6 14, 14 है ना, इसको 2 से भाग, तब आंसर 7 आता। ऐसा होता, ये तब होता जब हमको उस व्यक्ति का या नाव का चाल कहता तब। क्या इस सवाल को आप कर सकते हैं? देखिए, ये सारे सवाल आपके पूछे गए हैं जी, डरने की बात नहीं। धारा के दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल। अब बताओ, धारा के दिशा में भी उसका चाल पता है और धारा के विपरीत दिशा में भी चाल पता है, तो धारा की चाल मतलब y का मान, धारा की चाल कम होता है इसीलिए माइनस करके, तो 23 में से 14 घटा दो और 2 से भाग लगा दो। भैया जी 9 को 2 से भाग, आंसर आया 4.5। 4.5 का मतलब हुआ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल हो गया। नाव का चाल कहता, जोड़ के 2 से भाग देते। ये सारे सवाल आपके 2023 में ही पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। सुनो सुनो सुनो, इस सवाल को तो देखो, क्या तुम इसका सूरत देख पा रहे हो और तुम इसको बना पाओगे? एक व्यक्ति धारा के दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, धारा के दिशा में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन 66 किलोमीटर 6 घंटा में, 6 से भाग दे दीजिए, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया। यानी गया किस चाल से? 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब ना 6 घंटा में 11 छके 66 किलोमीटर गया। और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, तो 8 से इसको भाग देंगे, 8 9 72, विपरीत दिशा यानी अप इन डायरेक्शन 8 9 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। सवाल कहता है धारा की चाल। धारा की चाल तो भाई यानी छोटका मान निकालना है। 11 में से 9 घटाइए 2 के 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 1। इसको घटा के 2 से भाग दे दिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हो गया। ए भाई, बन जाएगा आपसे ऐसा सवाल। देखिए तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक व्यक्ति, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? नाव को विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में। बताइए, एक व्यक्ति का शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। ये नाव का चाल है, इसका मतलब ये ओरिजिनल चाल है। अब कहता है धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा का भी ओरिजिनल चाल है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। अब बताइए कि अगर 6 किलोमीटर जाना है, ये 6 किलोमीटर जाना है और विपरीत में जाना है, तो 15 में से 3 घट ना जाएगा? 15 में से 3 घटेगा तब 12 के चाल से जाएगा। ये दूरी बटा चाल समय हुआ 1/2 घंटा। 1/2 घंटा को क्या बोलेंगे हम? 30 मिनट बोलेंगे। और क्या हमारा आंसर हुआ? ऑप्शन डी। कहते हैं कि समझ में नहीं आएगा। एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 में सवाल ही पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल को हम नहीं बना सकते। देखिए, आपने अभी मैंने बस 2 बात तो सिखाया है बेसिक, बस उसी बात से ये सवाल बन रहे हैं। अब एक पार्ट में और इसको हम खत्म करेंगे। सवाल देखो, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल जब भी बोल देगा तो नाव का ओरिजिनल चाल हो गया, और धारा का भी ओरिजिनल चाल तो दे ही दिया।
अब कहता है एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ए भाई, अगर आप जाइएगा धारा के दिशा में तो आना पड़ेगा धारा के विरुद्ध, और जाइएगा धारा के विरुद्ध तो आना पड़ेगा धारा के दिशा में। यानी एक बार चाल जुड़ेगा और एक बार चाल घटेगा, और कोई बात नहीं, ये सिंपल बात है। अब सुन लो, तो 105 किलोमीटर अगर जाना है, टोटल टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो देखो, जाते टाइम भी 105 किलोमीटर और आते टाइम भी 105 किलोमीटर। अगर मान लो जाते टाइम हमने चाल जोड़ दिया तो आते टाइम घटाना पड़ेगा। तो जोड़िए, 9 और 1.5 10.5, 10.5 को हम 21/2 बोल सकते कि नहीं, यानी इस दूरी को इस चाल से, तो दूरी बटा चाल समय, आते टाइम फिर 105 किलोमीटर दूरी को, तो अब चाल घटाओ, 9 में से 1.5 घटाओ 7.5, 7.5 को बोलेंगे 15/2। मेरे भाई 21 5 होता है और ये होता है 15, 15 7। अब बताओ, ये 2 जाके गुना हुआ, और जोड़ लेंगे, काहे जोड़ लेंगे, जाने में लगा टाइम, आने में लगा टाइम, टोटल टाइम निकालना है। 5 दूना 10 घंटा प्लस ये 2 पर चल गया, 7 दूना 14, तब बोलिए कितना हो गया, 24 घंटा ना हो गया। ये नीचे वाला बट्टा में है, ये बट्टा के नीचे ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, गुना हुआ, 10 और 14 24 घंटा लगेगा, सिर्फ 24 घंटा लगेगा, और वहां पर आने जाने में ये समय हो जाएगा 24 घंटा। दोस्तों, अगले सवाल को देखो, क्या इस सवाल को आप कर पाओगे, बताओ जरा। एक व्यक्ति एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में तय करती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। नाव का ओरिजिनल चाल पूछा गया है, क्योंकि शांत जल कह दिया जी। एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, तो धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, तो 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया धारा के दिशा में। धारा के विरुद्ध की बात करूं तो धारा के विरुद्ध सर हो जाएगा, धारा के विरुद्ध कहता है या धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में, यानी अब 6 किलोमीटर की दूरी उतने समय में 4 घंटा में, यानी हो गया 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, नहीं हुआ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध चाल हो जाती है 1.5, धारा के दिशा में हो जाती है चाल, धारा के दिशा में हो जाता है कितना 3, धारा के दिशा में चाल 3 और धारा के विरुद्ध हो जाता है 1.5। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल यानी x का मान पूछा गया, तो जोड़ के 2 से भाग, 3 और 1 4, तो 4.5, 4.5 हो गया, 4.5 को 2 से भाग 2.25, यानी 2.25 हो जाएगा। नाव का चाल हो गया 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल कहता दोस्त इसमें से घटा के 2 से भाग दे देते। बात आया समझ में? तो क्या आपको इतना बात आ गया समझ में? अगर इतना बात आपके दिमाग में अटक गया है, तो नेक्स्ट पार्ट जब हम लेके आएंगे दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यही था बेसिक, और बेसिक पर आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं। आगे के सवाल बहुत मजेदार सवाल है, मैं आपको दिखा दूंगा। आगे मैं क्या दिखाऊं, अब टाइम स्पीड चेंज होने वाला सवाल सब होगा, इस तरह के सवाल होंगे, ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे अगर इस पार्ट को आपने देख लिया तो इस पार्ट को आपने देख लिया। और देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, आप चाहो तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ के देखना, बहुत अच्छे सवाल हैं। इस सारे सवाल आप चुटकियों में बना पाओगे, इसका मतलब एकदम चुटकियों में सवाल बना पाओगे। कैसे बना पाओगे, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। तो पार्ट 1 7 तक हमने क्वेश्चन करा दिया, और पार्ट 2 के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। पार्ट 2 हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देखें तो ये वीडियो अपलोड हो गया, लेकिन आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर ठीक ना 2023 को ये वीडियो पार्ट 1 बनाया गया था। आप 26 को जरूर चेक कर लेना, 26/12/2023 को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपके दोनों वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, लव यू। और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू।